हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ अपनी स्कूल और आज असेंबली में कुछ होने वाला है खास। आज की जो असेंबली है वो हमारे प्राइमरी सेक्शन के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा किया जाना है। तो वो एक स्किट जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं असेंबली में स्पेशल आइटम के अंतर्गत। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के छोटे बच्चे, प्राइमरी के भी बच्चे कितने होनहार हैं और उन्होंने कितने अच्छे ढंग से ये स्किट जो है पेश किया है। तो आइए आनंद लेते हैं इस स्किट का। शुभ प्रभात। मैं सृष्टि शर्मा कक्षा पंचम वर्ग की छात्रा अपने सहपाठियों के साथ विशेष कार्यक्रम पर एक नाटिका लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है दान का हिसाब। इस कहानी में एक राजा की बात की गई है जो अपनी प्रजा की बिल्कुल सहायता नहीं करता था और अपने पैसों पर घमंड करता था। तो चलिए कहानी शुरू करती है। एक बार की बात है, पूर्वी सीमा में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे और कहने लगे, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया, हम भूख से मर रहे हैं, कृपया हमारी कोई सहायता करो। चलो राजा के पास सहायता मांगने चलते हैं। ठीक है, चलो। और इतना कहकर वो लोग राजा के पास सहायता मांगने के लिए गए। हमें महाराज से मिलना है। मैं अभी महाराज से आज्ञा लेके आता हूँ। बोलो, क्या बात है? महाराज, आपसे मिलने गांव से कुछ ग्रामीण आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। आपको महाराज ने बुलाया है। और इतना सुनकर वो लोग महाराज के दरबार में प्रस्थान कर गए। प्रणाम महाराज। ठीक है, बोलो। महाराज, हमारे देश में अकाल पड़ गया है, हम भूख से मर रहे हैं, कृपया आप हमारी थोड़ी सहायता कीजिए। बोलो, मैं तुम्हारी तरह सहायता कर सकता हूँ। कृपया हमें कुछ रुपए देने का कष्ट करें। कितने रुपए चाहिए? हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। क्या 10,000? मैं इतने रुपए तुमको नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा तो मेरा क्या होगा? फिर मैं तुम्हें तरह से ठीक ना होगा। चलो जाओ यहाँ से। और इतना कहकर राजा ने उन्हें दुत्कार कर अपने महल से भगा दिया और वो लोग निराश होकर अपने घर को लौटे। तभी उन्हें सन्यासी ने देख लिया और उन्हें उदास होने का कारण पूछा। क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? खुश रहो। क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? हमारे देश में अकाल पड़ गया है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम महाराज के पास गए थे सहायता मांगने, मगर हमारी सहायता करने के बजाय उन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। अच्छा रुको, मैं अभी महाराज से तुम्हारी सिफारिश करके आता हूँ। और इतना कहकर सन्यासी महाराज के दरबार में उनकी सिफारिश करने के लिए गए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो, मुझे महाराज से मिलना है। मैं भी महाराज से आज्ञा लेके आता हूँ। बोलो, क्या बात है? महाराज, आपसे मिलने एक सन्यासी आए हैं। उन्हें अंदर भेजो। आपको महाराज ने बुलाया है। और इतना सुनकर सन्यासी महाराज के दरबार में प्रस्थान कर गए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। बोलिए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? मेरे अकाल पड़ गया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। जी, कितने रुपए चाहिए? जी, मुझे तो सन्यासी हूँ, मैं बोला ज्यादा रुपए लेकर क्या करूँगा? मुझे बस आप 20 दिनों तक दुगनी भिक्षा देने की कृपा करें। जैसे कि आज आप मुझे 1 रुपए दे, कल आप मुझे 2 रुपए दे, ऐसे करते करते आप मुझे 20 दिनों तक दुगनी भिक्षा देने की कृपा करें। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और इतना कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। और सन्यासी रोज आते और राज भंडारी से दुगनी भिक्षा लेकर जाते थे। एक दिन राज भंडारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने देखा कि राज भंडार से काफी भिक्षा दिए जा रहे हैं। उसने सोचा कि महाराज इतने तो दाम नहीं दे सकते हैं, मगर उसे 20वां दिन का इंतजार था। 20वें दिन हिसाब करने के बाद जब उसने वो कागज देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दौड़ते दौड़ते मंत्री के पास गए और कहा, मंत्री जी, बोलो क्या हुआ? महाराज ने उस सन्यासी को कितने रुपए दान में दे दिए। कितने रुपए दिए? लीजिए। क्या इतने रुपए? तुम मुझे अभी हिसाब करके दिखाओ। इधर राज भंडारी हिसाब कर रहा है और उधर मंत्री के पसीने छूट रहे। हिसाब करने के बाद जब मंत्री ने वो कागज देखा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10,05,575 रुपए? बहुत कोशिश करने के बाद मंत्री को होश में लाया गया और महाराज के दरबार में लेके जाया गया। महाराज, क्या हुआ? आप सन्यासी को इतने रुपए कैसे दे सकते हैं? कितने रुपए? 10,05,575
और यह देखकर राजा भी बेहोश हो गया और बहुत कोशिश करने के बाद राजा को होश में लाया गया और सन्यासी को बुलाया गया। सन्यासी को बुलाया जाए। आपको महाराज ने बुलाया है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इतने रुपए नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं आपको इतने रुपए दूंगा तो मेरा क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हें अपने रुपए का बहुत घमंड था, अब तुम्हें ये रुपए मुझे देना ही पड़ेंगे, क्योंकि तुमने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुम मुझे 20 दिनों तक दुगने रुपए दोगे। गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इतने रुपए दूंगा तो मेरा और मेरी महल का क्या होगा? अगर तुम्हें अपने महल की इतनी भी चिंता है तो तुम मुझे उन रुपये में से सिर्फ 50,000 रुपए दे दो। गुरुदेव कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा के हाथ पड़ने पर, पैर जोड़ने पर, गिड़गिड़ाने पर सन्यासी ने उन पे थोड़ी रहम की और उन रुपए में से सिर्फ 50,000 रुपए लेकर अपने घर को लौट गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और अपने पैसों पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।